सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट 2026 के लिए जो वैकेंसी कुछ आने वाली है उसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा कि किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलेगी और अराउंड कितनी पोस्टें रहेंगी, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी ट्रेंडिंग में है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी। और जब भी वैकेंसी आती है ये वैकेंसी 4 से 5 महीने में इसका नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाता है। बहुत फास्ट इसका होता है और बेसिकली इसके लिए इसकी जो वैकेंसी है वो NTA आपका करवाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को विजिट करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में और लाइक कर दें। आपके जो भी डाउट रहेंगे या कुछ क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। आज का सेशन टोटली इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी से जो वैकेंसी आने वाली है, और वो वैकेंसी है ROR एंड ARO, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। और उसमें कुछ कलर की पोस्टें लाइक जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, ग्रुप D की पोस्टें जो अटेंडेंट की पोस्टें होती हैं, और ड्राइवर की जो पोस्टें हैं ये पोस्टें निकलेंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं RO ARO कितनी पोस्ट आ सकती है। तो RO और ARO की 250 प्लस पोस्टें चांसेस हैं कि ये वैकेंसी आए। ठीक है, RO और ARO की। बाकी जो ये क्लर्क है, ग्रुप D है, स्टेनो, ड्राइवर है, सब मिला के 2500 पोस्टों के आसपास नोटिफिकेशन ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें जो मेरे को लग रहा है वैकेंसी वो आपकी JA की रहेगी, जूनियर असिस्टेंट की रहेगी। 1000 के पास ये सीटें रहेंगी और 1000 के पास ये इसमें ग्रुप D की रहेगी और 500 में ये स्टेनो और ड्राइवर की पोस्टें रहेंगी। ठीक है, तो जो पिछली बार आप देखेंगे अभी 24 लास्ट में अक्टूबर में इसका एक नोटिफिकेशन निकला था और जनवरी में एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, अब इसकी जैसे कि आप देखेंगे डिफरेंट ये किस मंथ में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जो मंथ में नोटिफिकेशन इसका आने का है वो मई या जून में नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। प्रोबेबली चांसेस है कि आपका ये मई लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और मई में अगर नोटिफिकेशन इसका आता है तो इसका सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और जून में अगर आता है तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये वैकेंसी 2026 में 100% आने वाली है और आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप 4800, 4600, 2400, 2800, 2000 ग्रेड पे की नौकरी एक सिंगल एग्ज़ाम से आप पा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एलिजिबिलिटी। तो RO और ARO के लिए ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट भी आपके पास हो। बाकी कलर के लिए 12th और ग्रेजुएशन, स्पेशली 12th पास मांगता है। स्टेनो के लिए आपके पास टाइपिंग प्लस स्टेनोग्राफी का स्किल हो। ठीक है, ग्रुप D 10th पास हो आप। ड्राइवर के लिए आपके पास 10th और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो। एग्ज़ाम पैटर्न की लिखित परीक्षा होती है, जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग होगी। और बाकी रणनीति क्या है कि आपको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, वीकली मॉक टेस्ट देना है, टाइपिंग प्रैक्टिस करना है और करंट अफेयर पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे RO ARO। तो इलाहाबाद RO ARO की जो बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न है, टोटल 200 क्वेश्चन पूछता है, 200 मार्क्स का रहता है इसमें। और 200 क्वेश्चन में जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर एंड हिंदी इंग्लिश के ग्रामर रहते हैं आपके। ठीक है, और ये 3 घंटे का समय आपको मिलता है। एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है और कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सेम डे ही आपकी टाइपिंग भी करवा ली जाती है, जिसमें डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपको 500 वर्ड टाइप करने होते हैं, 20 मिनट में आपको टाइप करने होते हैं। 50 मार्क्स का होता है, इसमें 25 मतलब 50% आपको लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो बाकी बुक इसके लिए क्या है, आप बुक सबसे पहले आप लूसेंट तो आप पढ़ें। बाकी घटना चक्र की जो बुकें हैं उसको आप पढ़ें, ये सफिशिएंट रहता है इसके लिए। और मॉक टेस्ट आप लगाएं टेक्स्ट बुक पे जाके। अब हम लोग बात करते हैं जैसे जो ग्रुप C जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें भी क्या है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स से। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। जो जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसमें आपका आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको अपॉइंटमेंट किया जाता है, और कलर ग्रेड और उसका भी जो ग्रेड पे होता है वो आपका 2000। ठीक है, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बाकी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी जो यही है कि आप 12th पास हों और आपके पास CCC हो और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है,
कट ऑफ देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी वैकेंसी, चाहे आरओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही है क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है और थोड़ा सा मार्केट में ये चलता है कि इन वैकेंसियों में रेफरेंस और कुछ सीटें ये इधर उधर चलती हैं। तो देखिए उसको आपको हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ चीज़ें वो चलती रहती हैं, तो उसको आपको क्या है कि नेगलेक्ट करना है, आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है और आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है कि हमें खुद से इसको बीट करना है। ठीक है, अब बात आती है जैसे ग्रुप डी, तो आप देखेंगे 90 मिनट का इसमें एग्ज़ाम होता है और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपको, 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट आपको मौका मिलता है, 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज़ और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। तो ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक सिंगल एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का। और इसमें क्या है कि जितने कोर्ट उसमें आप अटेंडेंट बनते हैं, चपरासी जिसको बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद आती है स्टेनो की, तो स्टेनो की स्टेज फर्स्ट होता है और स्टेज सेकंड होता है। स्टेज फर्स्ट में क्या है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स के। और उसी दिन हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होती है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ये सेम वही जूनियर असिस्टेंट में, और 30 वर्ड आपको इंग्लिश में टाइप करना होता है। 25 मार्क्स का होता है हिंदी का और 25 मार्क्स का इंग्लिश का होता है। और 25 क्या है, और दोनों में 25 में से 10 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग लाना है, तो 10 मार्क्स इसमें लाना है और 10 मार्क्स उसमें। उसके बाद स्टेज सेकंड में क्या आपका स्टेनो फॉर हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड हिंदी में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। बाकी इंग्लिश के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश में होनी चाहिए, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली, और 10 मार्क्स आपको लाने होते हैं जितने भी उसमें इस सेक्शन में 25 वाले में से। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने स्टेनो का आपका बता दिया। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका कितने का पड़ता है, तो जनरल ओबीसी का 950, ईडब्ल्यूएस का आपको देखेंगे 850 का फॉर्म पड़ता है, एससी एसटी का 750 और जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर वगैरह के लिए जो फॉर्म है 850 के हैं, ईडब्ल्यूएस 750, एससी एसटी 650, फिर ग्रुप डी के लिए 800, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 700, एससी एसटी 600। लेकिन पिछली बार वैकेंसी आई थी उतने में सब कुछ कर दिया गया था। इसका एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए और कुछ को रिलैक्सेशन में मिलता है। ये आप देखेंगे वैकेंसी कब आई थी, 4/10 को आई थी और इसका जो एग्ज़ाम हो गया था, एग्ज़ाम सिटी आप देखेंगे 21/12 को आ गया था और एडमिट कार्ड था आंसर की 23 को आ गई थी, जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, बाकी टाइपिंग वगैरह सब मिला जुला के ये अप्रैल तक ये वैकेंसी क्लियर हो गई थी। ठीक, तो बेसिकली ये आप देखेंगे स्टेनो का है, ये ग्रुप डी का है, ये ग्रुप सी का है, ये आरओ का एग्ज़ाम पैटर्न है और जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। देखिए बुक लिस्ट आप देखेंगे तो ग्रुप सी स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी में हिंदी, तो आदित्य पब्लिकेशन की आप हिंदी पढ़ लीजिए। इंग्लिश आपको पढ़ना है तो इंग्लिश आप कहीं से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप रीतू मैम की बुक ले सकते हैं और मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं या किसी को राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप एमपी वाले पटेल सर को फॉलो कर सकते हैं या पीयूष सर को फॉलो कर सकते हैं, जिसको आपको जिससे समझ में आपको आ जाए। राबे वाले पे जो रीजनिंग पढ़ाते हैं उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आरओ और एआरओ के लिए जो सिविल की प्रिपरेशन करते हैं वो वहीं से प्रिपरेशन करें। लूसेंट और घटना चक्र की बुकें सफिशिएंट होती हैं। इसमें क्या है कि स्टैटिक जी के आपको अच्छी खासी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये वैकेंसी 100% 2026 में आने वाली है और जो स्टूडेंट एक सिंगल एग्ज़ाम से 4800-4600 ग्रेड पे नौकरी लेना चाहते हैं और विदिन 6 महीने के अंदर इसका सब नोटिफिकेशन, ज्वाइनिंग फॉइनिंग सब हो जाएगा, टाइपिंग फाइपिंग, तो बहुत बढ़िया पोस्ट होती है और नौकरी भी बहुत अच्छी पावरफुल होती है। ठीक है, तो बाकी मैंने सभी इन्फॉर्मेशन को इसमें कवर कर दिया है। आपको कुछ और डाउट रहेंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को विजिट करें एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर अपडेट के लिए। ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं UPSSC से उसका अपडेट आपको पहले यहाँ दिया जाता है। मैंने सोचा इसको भी एक बार आपको अपडेट कर दूँ क्योंकि ये वैकेंसी भी आने वाली है और बढ़िया वैकेंसी है। सब मिला जुला के आपको देखेंगे तो ये 3000 के आसपास वैकेंसी आरओ ग्रुप सी ग्रुप डी मिला के हाई कोर्ट में निकलने वाली है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जून तक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।